हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस है बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस और बीए प्रोग्राम के 5th सेमेस्टर के मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन नाम की एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका बीए ऑनर्स का डीएससी 14 का और बीए प्रोग्राम का डीएससी 10 मेजर पेपर का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू सोल रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। हर चैप्टर को हम सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू सोल रेगुलर एनसी वेब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस और बीए प्रोग्राम के 5th सेमेस्टर की मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट की सेकंड यूनिट के इस वीडियो लेक्चर में। इससे पहले की वीडियो में हमने फर्स्ट यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए थे। तो आज की जो हमारी यूनिट रहने वाली है वो हमारी यूनिट नंबर 2 रहने वाली है, राष्ट्र और राष्ट्रवाद, जिसमें हम स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी जैसे विचारकों के बारे में चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट, आप सोचिए, अगर विवेकानंद ने युवाओं को राष्ट्र निर्माण का आह्वान न किया होता, टैगोर ने मानवता और विश्व बंधुत्व की बात न की होती और गांधी जी ने सत्याग्रह व अहिंसा का मार्ग न दिखाया होता, तो क्या भारत का स्वतंत्रता संग्राम वैसा ही होता जैसा हमने देखा। तो स्टूडेंट, आज हम जानेंगे कि राष्ट्र और राष्ट्रवाद पर इन तीन महापुरुषों स्वामी विवेकानंद जी, रविंद्रनाथ टैगोर जी और महात्मा गांधी जी ने क्या विचार दिए हैं और उनका भारत पर क्या असर पड़ा है। तो चलिए, इस चैप्टर की शुरुआत भी हम सबसे पहले एक छोटी सी प्रस्तावना से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटी सी प्रस्तावना देख लेते हैं। तो प्रस्तावना में हम देखेंगे 19वीं और 20वीं सदी में भारत अंग्रेजी शासन के अधीन था। तो जो हमारा 19वीं और 20वीं सदी का टाइम था, उस समय जो भारत था वो अंग्रेजी शासन में था और इस समय राष्ट्रवाद की भावना ने स्वतंत्रता आंदोलन को बल दिया। तो यही वो समय था जिस समय राष्ट्रवाद की भावना ने स्वतंत्रता आंदोलन को नई ऊर्जा दी थी। स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी ने राष्ट्रवाद की अलग-अलग परिभाषाएं दी, लेकिन तीनों का उद्देश्य भारत को स्वतंत्र और नैतिक रूप से सशक्त बनाना था। तो तीन महान विचारक सामने आए, जो जिनमें सबसे पहले आए स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने जो राष्ट्रवाद की परिभाषा दी वो दी उन्होंने आध्यात्मिकता और युवा शक्ति। सेकंड जो हमारे आए वे रविंद्रनाथ टैगोर जी आए, जिन्होंने राष्ट्रवाद को मानवता और विश्व बंधुत्व बताया। साथ ही जो महात्मा गांधी जी थे उन्होंने राष्ट्रवाद को सत्य, अहिंसा और आत्मनिर्भरता के माध्यम से बताया। तो इन दोनों तीनों की जो सोच थी वो अलग थी, लेकिन लक्ष्य एक ही था, भारत को स्वतंत्र और नैतिक रूप से सशक्त बनाना। तो यही था हमारा एक छोटी सी प्रस्तावना। प्रस्तावना के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है स्वामी विवेकानंद जी का। तो अब हम स्वामी विवेकानंद जी के जीवन के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिएगा, ये हमारे स्वामी विवेकानंद जी है। हम इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। जीवन परिचय में हम देखेंगे जन्म 12 जनवरी 1863 कोलकाता, वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त, गुरु रामकृष्ण परमहंस। तो जो स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था वो 12 जनवरी 1863 में कोलकाता में हुआ था और उनका जो असली नाम है उसको वो नरेंद्र नाथ दत्त जी है और जो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु जी रहे वे रामकृष्ण परमहंस जी रहे। 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन में भाषण दिया, जिससे भारत का गौरव बढ़ा। निधन 4 जुलाई 1902। तो जो 1893 का शिकागो धर्म सम्मेलन था उसमें इन्होंने भारत की आध्यात्मिक ताकत का परिचय विश्व को कराया था और 4 जुलाई 1902 को हमारे स्वामी विवेकानंद जी का निधन हो गया था। तो यही था उनका एक छोटा सा जीवन परिचय। जीवन परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है राष्ट्र और राष्ट्रवाद पर चिंतन। तो अब जो स्वामी विवेकानंद जी का राष्ट्र और राष्ट्रवाद पर चिंतन रहा है वो चिंतन देख लेते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी का राष्ट्र और राष्ट्रवाद पर क्या चिंतन रहा है। भारत का भविष्य धर्म और आध्यात्मिकता पर आधारित है। तो जो विवेकानंद जी थे वे मानते थे कि भारत का भविष्य धर्म और आध्यात्मिकता पर आधारित है। राष्ट्रवाद का अर्थ भारत की आत्मा को जागृत करना। उन्होंने जो राष्ट्रवाद बताया, उनका राष्ट्रवाद केवल राजनीति ही नहीं था बल्कि आत्मबल, चरित्र निर्माण और अध्यात्म का संगम था।
उन्होंने कहा नए भारत का निर्माण गांव, किसान और आम जनता से होगा। तो वे कहते थे, स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि जो भारत का निर्माण है वो गांव, किसान और आम जनता से ही होगा। युवाओं को राष्ट्र निर्माण का आधार माना। उनके अनुसार राष्ट्रवाद आत्मबल प्लस चरित्र निर्माण प्लस आत्मिकता। तो जो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि युवा राष्ट्र निर्माण की रीढ़ की हड्डी है, तो स्वामी विवेकानंद जी यही कहते हैं। तो स्टूडेंट आप कल्पना कीजिए, जब विवेकानंद जी ने अमेरिका में कहा था ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ अमेरिका, तो पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा था। उसी क्षण भारत की पहचान सिर्फ एक गुलाम देश की नहीं रही, बल्कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महाशक्ति की भी बनी। तो यही था हमारा विवेकानंद जी का राष्ट्र और राष्ट्रवाद पर चिंतन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा रविंद्रनाथ टैगोर जी का आता है। तो अब हम रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिएगा, ये हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी है, जो कि हमारे जन गण मन के दाता भी कहलाते हैं, और ये 1861 से 1941 तक जिए। तो सबसे पहले हम रविंद्रनाथ टैगोर जी का एक जीवन परिचय देख लेंगे। जीवन परिचय में हम देखेंगे जन्म 7 मई 1861 कोलकाता, साहित्य, कला, संगीत और दर्शन के महान व्यक्तित्व। तो जो रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म हुआ था वो 7 मई 1861 में कोलकाता में हुआ था, और उनकी बहुमुखी प्रतिभा थी, अर्थात साहित्य, कला, संगीत और दर्शन, ये सभी उनकी बहुमुखी प्रतिभा थी। 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार, जन गण मन भारत का राष्ट्रगान रचा, निधन 7 अगस्त 1941। तो जो गीतांजलि है, इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक, जो कि जिस पर इनको 1913 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। साथ ही ये हमारे भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता भी माने जाते हैं। और 7 अगस्त 1941 को हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी का निधन हो गया था। तो यही था हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी का एक छोटा सा जीवन परिचय। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है राष्ट्र और राष्ट्रवाद की अवधारणा। तो अब हम रविंद्रनाथ टैगोर जी का विचार देख लेते हैं, उनकी राष्ट्र और राष्ट्रवाद की उन्होंने क्या अवधारणा दी है। तो टैगोर पश्चिमी राष्ट्रवाद के कट्टर रूप के विरोधी थे। तो जो टैगोर थे वे पश्चिमी राष्ट्रवाद के कट्टर रूप के विरोधी माने जाते थे। वे मानते थे कि राष्ट्र सिर्फ राजनीति या सत्ता का नाम नहीं है, बल्कि मानवता और सहयोग की भावना है। तो उन्होंने राष्ट्रवाद को संकीर्ण मानकर विश्व बंधुत्व से जोड़ा, और उनका मानना था कि राष्ट्र केवल सत्ता या राजनीति नहीं है, बल्कि मानवता और सहयोग की भावना भी है। उन्होंने राष्ट्रवाद को संकीर्ण न मानकर विश्व बंधुत्व से जोड़ा। उनके अनुसार सच्चा राष्ट्रवाद शिक्षा प्लस संस्कृति प्लस मानवता का विकास। तो टैगोर का सच्चा राष्ट्रवाद शिक्षा, संस्कृति और मानवता, इन सभी का मेल जोल ही सच्चा राष्ट्रवाद टैगोर जी ने बताया। टैगोर ने कहा भारत की आत्मा मानवता की एकता में है, न कि सत्ता और शक्ति की दौड़ में। तो टैगोर जी का एक प्रसिद्ध कथन है, वे कहते हैं कि जो भारत की आत्मा है वो सत्ता और शक्ति की दौड़ में नहीं है, बल्कि मानवता की एकता में है। तो स्टूडेंट, उस दौर में जब लोग अंग्रेजों को हराने के लिए राष्ट्रवाद पर जोर दे रहे थे, तो टैगोर कह रहे थे अगर हम सिर्फ नफरत से प्रेरित होकर राष्ट्रवाद अपनाएंगे तो हम अंग्रेजों जैसे ही बन जाएंगे। तो उनका दृष्टिकोण था कि भारत को दुनिया के लिए मानवता का संदेशवाहक बनना चाहिए। तो यही था हमारा राष्ट्र और राष्ट्रवाद की अवधारणा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है महात्मा गांधी जी का। तो अब हम महात्मा गांधी जी के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे महात्मा गांधी जी है। तो सबसे पहले हम महात्मा गांधी जी का एक जीवन परिचय देख लेते हैं। तो जीवन परिचय में हम देखेंगे जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात, पढ़ाई इंग्लैंड से वकालत की। तो जो हमारे महात्मा गांधी जी है, जिनका जन्म आप सभी को मोस्टली याद ही रहता है, क्योंकि उस दिन की हमारी छुट्टी रहती है। 2 अक्टूबर 1859 पोरबंदर के गुजरात के पोरबंदर गांव में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ। उनकी जो पढ़ाई हुई थी उन्होंने इंग्लैंड से वकालत अर्थात जो लॉ होते हैं वो उन्होंने इंग्लैंड से करी थी। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का प्रयोग किया। भारत लौटकर स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया। हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा। तो जो दक्षिण अफ्रीका था उसमें सत्याग्रह का प्रयोग महात्मा गांधी जी ने ही किया था। साथ ही जो महात्मा गांधी जी जब भारत लौटे थे तो उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था। लेकिन 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई। तो यही था हमारा महात्मा गांधी जी का एक छोटा सा जीवन परिचय। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है राष्ट्र और राष्ट्रवाद पर चिंतन। तो अब हम महात्मा गांधी जी का राष्ट्र और राष्ट्रवाद पर चिंतन देख लेते हैं। उन्होंने राष्ट्र और राष्ट्रवाद पर क्या चिंतन दिया है। तो गांधी का राष्ट्रवाद सत्य, अहिंसा और आत्मनिर्भरता पर आधारित था।
तो जो गांधी जी का राष्ट्रवाद है वो हमेशा आत्मनिर्भरता, अहिंसा और सत्य जैसे तथ्यों पर ही आधारित था। उनके अनुसार राष्ट्रवाद का मतलब केवल अंग्रेजों को हटाना नहीं, बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक स्वतंत्रता भी है। तो गांधी जी कहते हैं कि जो राष्ट्रवाद है वो केवल अंग्रेजों को हटाना नहीं है, बल्कि जो नैतिक और आध्यात्मिक स्वतंत्रता है वो भी राष्ट्रवाद होता है। तो राष्ट्रवाद की भक्ति जनता में है, न कि केवल नेताओं में। गांधी जी मानते थे कि राष्ट्र की शक्ति जनता में है, केवल नेताओं में नहीं है। उन्होंने सर्वोदय सबका कल्याण को राष्ट्रवाद का मूल मंत्र बताया। तो गांधी जी का मंत्र जो था वो था सर्वोदय अर्थात सबका कल्याण। गांधी का सपना था आत्मनिर्भर गांवों का भारत, आत्मनिर्भर गांवों का संघ बने। उनका राष्ट्रवाद वैश्विक था, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है। तो जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना जो है, तो ये हमारी गांधी जी ने ही दी थी, जो कि उनका एक राष्ट्रवादी वैश्विक था। तो इसलिए उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम की भावना दी थी, जो अर्थात जिसका मतलब होता है पूरा विश्व एक परिवार है। तो यही था हमारा गांधी जी का राष्ट्र और राष्ट्रवाद पर चिंतन, जो कि हमारे आज के प्रासंगिक समय में भी बहुत प्रासंगिक मानी जाती है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना। तो ये था हमारा राष्ट्रवाद और राष्ट्रवाद पर चिंतन। इसके बाद हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष आता है, तो अब हम एक निष्कर्ष देख लेते हैं। तो निष्कर्ष में हम सबसे पहले देखेंगे, तीनों विचारकों ने राष्ट्रवाद को अलग अलग दृष्टि से समझाया, लेकिन सबसे का लक्ष्य भारत का उत्थान ही था। अर्थात जो विचारक थे उनके जो तरीके थे वे तो अलग अलग थे, लेकिन जो उनका उद्देश्य था वो एक ही उद्देश्य था। स्वामी विवेकानंद ने राष्ट्र की आत्मा, धर्म और युवा शक्ति को बताया। टैगोर ने राष्ट्रवाद, मानवता और विश्व बंधुत्व को बताया। गांधी ने राष्ट्रवाद, सत्य, अहिंसा और आत्मनिर्भरता को बताया। तो इन तीनों की सोच ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को वैचारिक आधार दिया और आज भी हमारे लोकतंत्र व संस्कृति के लिए मार्गदर्शन है। तो जो तीनों की सोच थी वो अलग अलग थी, लेकिन लक्ष्य एक ही था, भारत का उत्थान और स्वतंत्रता। और इन्हीं विचारकों ने स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत आधार दिया और आज भी हमारे लोकतंत्र व संस्कृति के लिए मार्गदर्शक माने जाते हैं। तो स्टूडेंट, यह था राष्ट्र और राष्ट्रवाद पर विवेकानंद, टैगोर और गांधी का दृष्टिकोण। तो अब सवाल आपके हिसाब से करते हैं कि आपके हिसाब से जो आज का भारत है उसके लिए किसका राष्ट्रवाद सबसे ज्यादा प्रासंगिक है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ हमारी यूनिट नंबर सेकंड भी कंप्लीट होती है। तो यही थे हमारी सेकंड यूनिट, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिए हैं। एंड अगर किसी स्टूडेंट को ये पीडीएफ या नोट्स चाहिए होंगे, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको पीडीएफ या नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट या किसी भी तरह की कोई क्वेरी होती है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। एंड अगर आपको ये लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड अगले अध्याय के लिए तैयार रहिएगा, जहाँ हम बात करेंगे यूनिट थर्ड की राज्य और लोकतंत्र के बारे में, जिसमें हम जवाहरलाल नेहरू, दीनदयाल उपाध्याय, राम मनोहर लोहिया और भीमराव अंबेडकर जी के बारे में बात करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।